नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, कहते हैं कि मारने वालों से बड़ा बचाने वाला होता है। अगर किसी की मौत ना हो तो चाह कर भी उसे कोई मार नहीं सकता और वो अपने आप को जिंदा बचा लेता है। कहानी आज वैसे ही है। कहानी एक प्लेन क्रैश की है। एक प्लेन क्रैश होता है, क्रैश होने के 71 दिन बाद भी उसमें से ज़िंदा लोग निकलते हैं, जबकि उसे कोई बचाने के लिए भी नहीं जाता। इसके बावजूद ये लोग ज़िंदा बचते हैं और उस बर्फ़ की पहाड़ी पर ये प्लेन क्रैश होता है। चारों ओर बर्फ़ की चादर थी और उस -40 डिग्री सेल्सियस में ये लोग अपनी जान कैसे बचाते हैं और क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कैसे अपने आप को बचाकर ज़िंदा वापस दुनिया के सामने लाते हैं, आज ये कहानी पूरी आपके सामने। दोस्तों, कहानी 12 अक्टूबर 1972 की है। फ्लाइट नंबर 571 कुल 45 लोगों को लेकर, 45 पैसेंजर को लेकर कोरास्को एयरपोर्ट से मोंटीवेटो जा रहा था और इस प्लेन को मोंडिया एंटीना में रुकना था। ये प्लेन 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर के साथ ये प्लेन वहाँ से उड़ने के लिए तैयार होती है, जिसमें ऑल क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन के कुछ प्लेयर्स थे, जिसे रग्बी खेलने के लिए मोंटीवेटो जाना था। अब ये जो कुछ प्लेयर्स थे जो पहली बार खेल रहे थे तो उन्हें उत्सुकता थी, उसने अपने घर वालों को भी साथ ले लिया, क्योंकि प्लेन जो है 45 सीटर प्लेन थी तो उसमें जगह खाली थी, तो इसलिए कुछ जो प्लेयर्स थे उसने अपने घर वालों को भी साथ में ले लिया, जिसमें से एक लड़के ने अपनी बहन और अपनी माँ को भी साथ में ले लिया था। अब ये लोग वहाँ से रवाना होते हैं। 12 अक्टूबर 1972 को कोरेस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये प्लेन रवाना होती है और मेंडिया एंटीना, इसे रुकना था तो यहाँ से रवाना होती है और मेंडिया एंटीना पहुँचते पहुँचते शाम होने लगती है और आगे का जो रास्ता था वो बड़ा ही कठिन था, बहुत ही मुश्किल भरा था, क्योंकि आगे जो है वो एक तूफान था और बर्फ़ की बारिश हो रही थी, जिससे प्लेन को आगे ले जाना नामुमकिन था उस दिन। अब प्लेन मेंडिया एंटीना में रुक जाती है और मौसम साफ़ होने का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन मौसम साफ़ नहीं होता, शाम हो जाती है। शाम होने के बाद जो पायलट है वो कहते हैं कि इस प्लेन को अब कल टेक ऑफ करेंगे यहाँ से, क्योंकि रात का मौसम है और मौसम भी ख़राब है। तो रात भर ये लोग वहाँ रुकते हैं। रुकने के बाद सुबह होती है। सुबह को ये लोग इंतज़ार में होते हैं कि कब मौसम साफ़ हो ताकि यहाँ से प्लेन उड़ान भर सके। मौसम साफ़ नहीं हो रहा था, दोपहर हो चुका था। अब इन लोगों को वहाँ जाना भी था, क्योंकि इन लोगों का ट्रॉफ़ी खेलना था, तो इन लोगों को जाना भी था। अब जो पायलट होते हैं वो कहते हैं कि इस रास्ते से मैं 30 बार फ्लाई कर चुका हूँ और रास्ता बड़ा ही कठिन है, बड़ी ही खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद हम प्लेन को सुरक्षित ले जा पाएंगे, क्योंकि इन लोगों को जाना भी था, वक्त मुकर्रर था, डेट तय था, तो इस हिसाब से खेलने के लिए जाना था। तो कुल 45 लोगों को लेकर प्लेन मेंडिया एंटीना से टेक ऑफ करती है दिन के 2:30 बजे। 2:30 यहाँ से प्लेन टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करने के बाद जो प्लेन है अपनी ऊंचाई पर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद उसे ऊंची नीची पहाड़ियों से प्लेन जो है वो ले जाना था सिंडिया को। ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है। आगे का मौसम बहुत ही ख़राब था। ख़राब होने के बावजूद भी प्लेन जो वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब क्योंकि आगे जो है बड़ी बड़ी पर्वत थे, बड़े बड़े पहाड़ की चोटी थी, तो उसी हिसाब से प्लेन को ऊपर अप एंड डाउन करते हुए ले जाना था, जिसमें ये जो प्लेन था 45 सीटर प्लेन था, इसका जो मीटर है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था और प्लेन जो है वो जिस ऊंचाई पर, जिस हाइट पर प्लेन जानी चाहिए थी उससे नीचे जा रही थी और वो आखिरी पहाड़ था। उस पहाड़ को अगर क्रॉस कर जाता तो शायद प्लेन जो है वो क्रैश नहीं होता, लेकिन वो आखिरी पहाड़ था और वो सबसे बड़ा पहाड़ था। पायलट जब इस पहाड़ी को क्रॉस करता है वो सोचता है अब जो है आगे पहाड़ नहीं है, क्योंकि उसका जो मीटर बता रहा था उस हिसाब से उसने सोचा कि हमने उस मुश्किल घड़ी को पार कर लिया है। लेकिन उसी वक्त प्लेन में टर्बुलेंस होने लगता है। नीचे जब बहुत ज़्यादा नज़दीक हो पहाड़ और हवा लगता है तो प्लेन जो है वो टर्बुलेंस होता है, हिलने लगता है, जिसके बाद पायलट को समझ में आ जाता है कि हम लगता है बुरी तरीके से फंस गए हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आगे उसे एक बड़ा सा पहाड़ का चोटी नज़र आता है, बहुत ही बड़ा विशाल पर्वत। अब पायलट जैसे ही देखते हैं घबरा जाते हैं, फ़ौरन प्लेन के नोज को ऊपर करते हैं, ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। जल्दबाजी में प्लेन को एकाएक जब ऊपर किया जाता है तो प्लेन का स्पीड जो है वो धीमा पड़ जाता है और धीमा पड़ने के बाद प्लेन जो है वो स्टॉल कंडीशन में चला जाता है। स्टॉल कंडीशन उसे कहते हैं कि जब
किसी भी चीज़ को ज़्यादा ऊंचाई पर फेंका जाए तो धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम हो जाती है और वापस वो गिरने लगती है। इसी तरीके से ये प्लेन भी गिरने लगता है, लेकिन गिरते गिरते उस पहाड़ी को क्रॉस कर रहा था और क्रॉस करते करते प्लेन जो है वो उस पहाड़ी से टकरा जाता है। टकराने के बाद प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक टुकड़ा पहाड़ी के इसी साइड गिरता है और दूसरा टुकड़ा उस पहाड़ी के उस साइड कुछ दूर जा कर के गिरता है। गिरने के बाद उस जो प्लेन टूटा था, उस टूटे हुए प्लेन से कई सारे यात्री जो है वो हवा में ही उड़ जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि वो लोग गए तो गए कहाँ। 45 लोग इसमें जा रहे थे, पायलट समेत। आगे जब ये प्लेन गिरती है, जो अगला हिस्सा गिरता है, गिरने के बाद जो आगे का पोजीशन होता है प्लेन का वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका था। उसमें जो बचे कुछ यात्री थे लगभग सभी घायल हो जाते हैं, सभी बाहर निकलते हैं। कुल 33 लोग उसमें बचते हैं। बचने के बाद ये लोग बाहर निकलते हैं और सबसे पहले पायलट के पास जाते हैं कि पायलट, जब पायलट होंगे तभी तो हम सुरक्षित हो पाएंगे। पायलट के पास जाते हैं तो एक जो को पायलट था वो मर चुका था और जो पायलट था वो अभी ज़िंदा था, लेकिन उसको इतनी चोट आई हुई थी और पेट में जो वो रॉड घुसा हुआ था, यानी कि लोहा का टुकड़ा जो पेट के अंदर घुसा था वो भी बचने लायक नहीं था। ये लोग बात करते हैं पायलट से, लेकिन पायलट कहते हैं कि अब आखिरी समय है, मैं नहीं बच सकता, मुझे कोशिश मत करो, तुम लोग अपनी जान बचाओ। अब ये लोग अपनी अपनी जान जो बचाने लगते हैं। उसमें कुछ डॉक्टर भी थे, कुछ इलेक्ट्रीशियन भी थे, तो सभी तरह के उसमें लोग थे। अब ये लोग जो भी घायल थे उन लोगों को थोड़ा बहुत मेडिसिन जो था उसके अंदर, उस मेडिसिन से इलाज करते हैं, लेकिन वो इलाज उतना ज़्यादा था नहीं। उसमें से कुछ और लोगों की मौत होती चली जाती है और ये जो पायलट है वो भी दम तोड़ देता है। अब ये लोग करे तो क्या करें। थोड़ी ही देर बाद जो ये प्लेन क्रैश हुआ था मेंडिया एंटीना से, तो वहाँ जब रडार से ये प्लेन गायब होता है तो वहाँ से खोजी दल निकलती है। खोजी 2 प्लेन आता है खोज करने के लिए कि आखिर ये प्लेन कहाँ गायब हो गया। ये लोग इधर उधर ढूंढते हैं, उसी आसपास में मंडराते हैं प्लेन लेकर, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगता क्योंकि नीचे बर्फ़ की सफ़ेद चादर थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इसी वजह से वापस वो प्लेन लौट जाता है। शाम हो जाती है, शाम होने के बाद फिर अगली सुबह आती है। अगली सुबह जब आती है फिर कुछ प्लेन आते हैं, उसी आसपास भटक कर चले जाते हैं। दिन भर इसी तरीके से चलता है, लेकिन ये लोग का कोई सुराग नहीं मिलता। और क्योंकि प्लेन भी वाइट था और नीचे बर्फ़ भी वाइट था, तो कुछ भी नीचे पता नहीं लग रहा था और बर्फ़ की बारिश भी हो रही थी। इसी तरीके से प्लेन और दब जाता था बर्फ़ के अंदर। अब ये लोग जो भी बचे हुए खाने थे, कुछ भी थोड़ा बहुत खाना था उस प्लेन के अंदर, ये लोग खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं और कहते हैं कि चलो कोई ना कोई बचाने के लिए हमें ज़रूर आएगा। इसी तरीके से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करके 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन बीतने के बाद अब ये लोग जो प्लेन का अगला हिस्सा था, पोजीशन था, उसमें रेडियो था। रेडियो को ये लोग ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद पता लगता है उसमें जो न्यूज़ चल रही थी उस रेडियो से सिर्फ सुना जा सकता था, इधर से बोला नहीं जा सकता था। रेडियो जैसे ही ऑन करते हैं उसमें एक न्यूज़ आती है और न्यूज़ ये था कि 10 दिन बीत चुके हैं इस प्लेन को, इस प्लेन में जितने भी लोग होंगे वो शायद मारे गए होंगे, इसलिए इस प्लेन को अभी अब ढूंढा नहीं जा सकता क्योंकि बर्फ़ की बारिश हो रही है और प्लेन मिलना नामुमकिन है। इसे 2 महीने तक इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाए और 2 महीने के बाद इस प्लेन को ढूंढा जाएगा। अब ये बात जैसे ही ये लोग सुनते हैं, ये लोग और भी मायूस हो जाते हैं कि अब सरकार भी हमें बचाने के लिए नहीं आएगी। अब इसी तरीके से ये लोग कहते हैं कि हम मौत को अपने पास नहीं आने देंगे, बल्कि हम खुद मौत के पास चलकर जाएंगे और हम अपनी जान बचाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन करे तो करे कि कैसे और किधर जाए। और पायलट ने मरते मरते उसने कहा था कि यहाँ से वेस्ट की ओर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद कुछ इंसानी बस्ती है, ये कहकर वो मर गया था। अब ये लोगों को बाद में दिमाग में जो ये बात थी, अब कोई जाए तो जाए कैसे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये लोग प्लेन के अंदर जो है किसी तरीके से सुरक्षित थे, सब आपस में एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए थे। अब इसमें से नांडो, रोबोट और रॉय और एक और लड़का था, 4 लड़के फैसला करते हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और सब लोगों की जान बचाएंगे। ये लोग कहते हैं कैसे, क्योंकि खाने पीने का कोई सामान नहीं था और कब तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। धीरे धीरे जितने भी खाना वगैरह था, चॉकलेट वगैरह जो भी था, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद अब ये लोग भूख से तड़पने लगते हैं। अब करे तो क्या करें। उसमें से कुछ डॉक्टर भी थे, उन्होंने कहा कि हम क्यों ना इंसानी मांस खाएं, यानी जो भी मरे हुए लोग थे उनकी लाश को खाएं, क्योंकि खाएंगे नहीं तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे और ज़िंदा नहीं रहेंगे तो फिर इतने लोगों की जान भी नहीं बचा सकते। अब ये लोग फैसला करते हैं, कुछ लोग इसमें नानुकुर करते हैं कि नहीं हम नहीं खा सकते, कुछ लोग खाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। उसमें से जो एक लड़का था, उसकी बहन और उसकी माँ भी साथ में जा रही थी,
वो दोनों मर चुके थे, ये लड़का ज़िंदा था अभी भी। अब ये लड़का अपनी माँ और बहन को एक बर्फ़ के नीचे दबा देते हैं और कहते हैं हम अपनी माँ और बहन को किसी को नहीं खाने देंगे। तो बाकी जो भी और दूसरे साथी थे, जो नौजवान लड़के थे, लड़कियाँ थी, उन लोगों के लाश के ये लोग टुकड़े करते हैं। उसी फ्लैट का जो कांच था, उसी कांच को तोड़ते हैं और उसी कांच से काट काट करके ये लोग इंसानी मांस खा करके कुछ दिन ज़िंदा रहते हैं। अब ज़िंदा रहते हैं, कुछ लोग खाने से इस चीज़ को मना करते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। 33 लोगों में से अब जो है 19 लोग ही बचे, क्योंकि 8 लोग और भी मारे गए इसी कारण, नहीं खाने के कारण। अब वक्त जो है बीतता जा रहा था। अब ये चारों जो लड़के थे, नांडो, रोबोट और रॉय, एक और लड़का, ये लोग फैसला करते हैं कि हम अब यहाँ से बैठे बैठे गुजारा नहीं होगा, बल्कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ये लोग जो सीट थे, जो फ्लाइट के अंदर सीट वगैरह था, वो उन सब का एक जूता तरीके से बनाते हैं कि जूता पहन करके जाएंगे ताकि बर्फ़ पर चलने में आसानी होगी। ये लोग उसी तरीके से बनाते हैं, कुछ कपड़े वगैरह लपेटते हैं शरीर के अंदर, कुछ ठंड से बचने के लिए कंबल वगैरह जो भी था उसके अंदर इन चारों को देते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ। ये लोग जो इंसान मरा हुआ था उसी के कुछ लाश के टुकड़े अपने कंधे पर लादते हैं, लाद कर चल देते हैं। चलते चलते 2-3 दिन का समय बीतता है। 3 दिन का समय बीतने के बाद वो लोग उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं और पहाड़ी की चोटी पर जैसे ही पहुंचते हैं उधर से तूफान आता है और तूफान आने के बाद ये लोग वापस फिर नीचे आ जाते हैं, उसी बर्फ़ के साथ साथ नीचे आ जाते हैं। उसमें जो एक लड़का था जिसकी बहन और माँ मर गई थी, वो लड़का उसी तूफान के अंदर दफन हो जाता है, उसी बर्फ़ के अंदर दफन हो जाता है। अब ये 3 साथी बचे और खाना वगैरह सब चीज़ जो है वो इन लोगों का छितर बितर हो गया। अब फिर ये लोग वापस उसी प्लेन के पास आ जाते हैं। प्लेन के पास आने के बाद ये लोग फिर से तैयारी करते हैं और तैयारी करके जाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर ये लोग खाना वगैरह लेकर निकलते हैं। निकलने के बाद जब पहाड़ी के उस तरफ देखते हैं, ये जो प्लेन था इसका पिछला हिस्सा टूटा हुआ था, उसी हिस्से के पास ये लोग जाते हैं। वहाँ देखते हैं कुछ लाशें वहाँ पर पड़ी हुई थी, क्योंकि 45 लोग थे और इसमें से सिर्फ 33 लोग ही मिले थे, बाकी लोग उधर ही जो है छत बिछत लाश उन लोगों की पड़ी हुई थी। अब इन लोगों को खाना भी मिल जाता है उस तरीके से। और उस प्लेन के अंदर जाते हैं जो पिछला टेल था, तो उसमें एक बड़ी सी बैटरी नज़र आती है। बैटरी जैसे ही ये लोग देखते हैं, एक उम्मीद की किरण जगती है कि क्यों ना इस बैटरी को ले जा करके उसका जो सिस्टम है वो चालू किया जाए, वहाँ से रेडियो कॉल किया जाए। ये लोग बैटरी खोलते हैं लेकिन उठाकर ले नहीं जा पाते, क्योंकि बैटरी काफ़ी बड़ा था, उसका 25 किलो वजन था, तो बैटरी ले जाना मुश्किल था। अब ये लोग कहते हैं क्यों ना हम उसी रेडियो को यहाँ खोल करके लाएं और इसमें सेट करके देखें, ताकि जो है कोई सुराग हमारे मैसेज जो है पहुँच जाए कम से कम सरकार तक। ये लोग वापस जाते हैं, उसी प्लेन में से रेडियो खोल कर लाते हैं और इसमें इलेक्ट्रीशियन भी था एक। वो लोग कहते हैं कि अब इसको सेट करने में काफ़ी समय लगेगा, तो ये नहीं हो सकता, इसको रहने दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ से जो टेल टूटा हुआ था, वहाँ से ये जो लाश पड़ी हुई थी, उन लाशों को कंधे पर ले करके खाने पीने की चीज़ ले करके ये लोग निकल पड़ते हैं। ये लोग करीब 68 दिन बीत जाते हैं और ये लोग जब पहुँचते हैं उस बताए हुए जगह पर, तो एक दूर एक तालाब नज़र आता है। तालाब जैसे ही ये लोग देखते हैं, खुशी की उमंग जागती है, सोचते हैं कि अब लगता है हमें जो रास्ता मिलने वाला है। तालाब के किनारे ये लोग जाते हैं, वहाँ पर बैठे बैठे इंतज़ार करते हैं कि तालाब में कोई ना कोई तो आएगा। दूर एक जानवर भी चढ़ता हुआ नज़र आता है। इन लोगों की उम्मीद और भी बढ़ जाती है कि जानवर है तो इंसान ज़रूर होगा, लेकिन जानवर शाम ढलती है, वो जानवर खुद ही चर करके वापस चला जाता है। 2 दिन ये लोग बैठे हुए रहते हैं, 70 दिन हो जाता है। 70वें दिन एक नाव वाला आता है, उसी तालाब के अंदर मछली पकड़ने वाला। तो नाव वाले को ये लोग जब देखते हैं, खूब आवाज़ देते हैं, लेकिन शोर इतना ज़्यादा था कि वो कुछ सुन ही नहीं पा रहे थे। वो कहता है कि टुमारो, नाव वाला सुनता है, वो कहता है कि कल आएंगे। कल वो आता है, उधर से कागज़ पेन वगैरह सारी चीज़ें लेकर के आता है, एक पत्थर में लपेट कर इन लोगों के पास फेंकता है। ये लोग अपना मैसेज लिखते हैं उस पेपर में और उस नाव वाले को वापस फेंक देते हैं, क्योंकि वो नाव वाला करीब नहीं आ रहा था, वो सोच रहा था कौन है नहीं है। वो लेटर लेकर के वो सीधे पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, नाव वाला, और पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट जो वो देते हैं, ये लेटर। पुलिस वाले जब पढ़ते हैं इस चीज़ को, तो उन्हें पता लगता है कि हाँ, आज से 2-2.5 महीने पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसका पता नहीं चल पाया। अब ये लोग बताए हुए जगह पर, वो लड़का को बोलता है कि वहीं बैठे रहो। वहाँ पर हेलीकॉप्टर से कुछ पुलिस वाले आते हैं, कुछ लोग आते हैं, उस दोनों लड़के को उठा करके वहाँ से ले जाते हैं। और दोनों लड़के को जब उठा कर ले जाते हैं, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, उसकी इलाज होती है, खाना पीना दिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। 71वां दिन आता है। 71वें दिन उस लड़के को लेकर उस हेलीकॉप्टर में लेकर के उसी बताए हुए जगह पर जाते हैं, जहाँ पर ये 13
15 और लोग वहाँ मौजूद थे, यानी 2 ये लड़के और 15 लोग अभी भी जिंदा वहाँ पर बचे हुए थे। उन सभी लोगों को एक एक करके उस हेलीकॉप्टर में ये लोग लेते हैं। लेकर के आने के बाद इन लोगों का इलाज होता है। इलाज होने के बाद ये 17 लोग जो है वो बच पाते हैं। बाकी जितने भी लोग थे वो सब के सब मारे जाते हैं। और इसके बाद इन लोगों की ट्रीटमेंट होने के बाद इन लोगों का जान जो है वो बच पाता है। और इस तरीके से एक मिसाल कायम होती है कि 71 दिन तक, प्लेन क्रैश के 71 दिन तक -40 डिग्री सेल्सियस में 17 लोग कैसे अपनी जान बचाए, कैसे इंसानी मांस खाया और इंसानी मांस खाने के बाद भी अब ज़िंदगी को बल्कि मौत को मात दी और ज़िंदगी को अपने पास लाया। और मौत को, जो मौत उसको सामने से नज़र आ रही थी, उस मौत को संघर्ष किया। जो मौत सामने नज़र आ रही थी उस मौत को कैसे इन लोगों ने मात दी और ज़िंदगी को वापस लाया और इस तरीके से अपनी जान बचाई। ये थी एक प्लेन क्रैश की कहानी जिसमें इंसान का मांस खा करके इंसान जो है वो 71 दिन तक ज़िंदा रहा। और यही थी वो कहानी कि कहते हैं कि मारने वालों से बड़ा बचाने वाला होता है। और इसी तरीके से इन लोगों की जान बची। इन लोगों ने अपना हौसला दिखाया और हौसला दिखाया तभी ये 17 लोगों की जान बच पाई। अगर ये 2 लड़के नांडो, रोबोट, रॉय इन लोग हिम्मत नहीं दिखाते तो शायद इन लोगों की जान भी नहीं बच पाती, सब के सब मारे जाते। तो ये थी एक कहानी सबसे बड़े प्लेन दुर्घटना की और सबसे भयानक तरीके के प्लेन दुर्घटना की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं, चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।